हमने सारे मोल्ड जो हैं उनमें डाल लिया हुआ है मिक्सचर, और मैंने ओवन जो है वो 230 सेल्सियस पे करके चला लिया है, और इसको हमने 7 से केक हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन इनको 7 या 8 मिनट नहीं लगे, इनको मेरे ओवन में 10 मिनट रखा है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज मैं अपने किचन में चॉकलेट लावा केक बनाने जा रही हूँ। तो ये आप बनाएं और बच्चों को खुश करें, खिलाएं। आगे सर्दियाँ भी आने वाली हैं, और ये वैसे भी बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बनने वाला, बहुत कम चीज़ों के साथ बनने वाला केक है, और बहुत इन भी है आजकल। तो आप ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने 160 ग्राम चॉकलेट ली है। ये देखें, इस तरह की जो कुकिंग वाली होती है, ये वो वाली चॉकलेट है। ये 160 ग्राम है। अभी मैं इसको चॉप करूँगी और इसको मैं डबल बॉयलर पे इसको पकाऊंगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो इसको हमने लिए, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। मैंने थोड़ी लाइट वाली ली है, आप डार्क जो होती है चॉकलेट वो ले सकते हैं। तो इसके साथ इसमें मैंने मक्खन लिया है 130 ग्राम या फिर हाफ कप। तो 2 अंडे लिए फुल और 2 एग योग लिए हैं। अच्छा, मैंने जो अंडे लिए हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिए हैं, और जो मक्खन है वो भी ऐसी है, रूम टेम्परेचर पे है। और ये अनसॉल्टेड बटर है, इसमें सॉल्ट नहीं है। अच्छा, चीनी जो हमने ली है वो मैंने क्वार्टर कप ली है। आप 50 ग्राम या क्वार्टर कप ले लें, लेकिन बारीक चीनी होनी चाहिए, मोटे वाली नहीं। अच्छा, अब हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं अपनी डिश को बनाना। ये वनीला मैंने ली है, ये मैं थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स डालूंगी ताकि अंडे की स्मेल ना आए उसमें से। मैदा मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें जो केक में मैदा बहुत ज़्यादा नहीं जाता। मेन जो इसका है वो चॉकलेट है, तो मैदा बहुत कम जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने इस तरह के बर्तन लेने हैं, छोटे साइज़ में जो होते हैं। तो बाउल ले लें, या आप डिस्पोजेबल एक आते हैं एल्युमिनियम के। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिर इजीली निकल जाता है केक बाहर। नहीं तो आप किसी और चीज़ में बनाएंगे तो फिर निकलेगा नहीं आपका केक बाहर। तो इसको हम ग्रीस करेंगे मक्खन के साथ, और अच्छे तरीके से हमने मक्खन अंदर लगा लेना है सबके। ये देखिए, सबके अंदर ऐसे अच्छे तरीके से ब्रश कर लें। मैं सबको ऐसे कर लूँगी ग्रीस, तो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हमने मक्खन सबके अंदर लगा लिया है, और ये देखें बहुत ज़्यादा मैंने मक्खन लगाया। अब मैं ये जो मैदा है, ये मैंने वो वाला मैदा नहीं लिया जो पहले वो इधर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने अंदर डालना है, और ये वैसे मैंने मैदा लिया है लेके। अब इसके अंदर मैं इसको डालूँगी और इसको ऐसे पूरा कोट कर दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने करना है, और बाद में हमने इसको ऐसे अच्छे तरीके से झाड़ भी देना है। ये सब जो कप है ना, इनको मैं ऐसे कर दूंगी, ऐसे थोड़ा सा डालूंगी, फिर मैं इसको ऐसे घुमा के कोट करूंगी सारा। और जो ज़्यादा है उसको सारा निकाल दूंगी। सिर्फ उसको हमने मैदे से कोट करना है, मैदा अंदर छोड़ना नहीं है। ऐसे सारे करने हैं। तब हमने अपने लावा मोल्ड जो हैं वो रेडी कर दिए हैं। रेडी करके हमने इनको रख दिया। अब इनको करते हैं साइड पे। और अब मैं ये जो चॉकलेट है इसको बारीक बारीक काट लूँगी, ताकि इजी ये हो जाए। जब क्रश होगी तो फिर ज़रा जल्दी हो जाएगी। इस तरह मैं सारी काट लूँगी बारीक बारीक, ताकि जल्दी जल्दी ये मेल्ट हो जाए।
चॉकलेट हमने चॉप कर ली है। अब इसको हम अपने प्याले में डालते हैं जिसमें हमने इसको गर्म करना है। और प्याला वो वाला लें जो टूटे ना पानी के अंदर जाने के बाद, जो हीट प्रूफ हो और इसमें आपको मसला ना हो। तो अब इसको हम रखेंगे इधर और पहले मैं ये डालूँगी चॉकलेट। चलिए चॉकलेट हमने डाल ली है सारी, तो अब हम इसको रखेंगे इधर। अच्छा, इस तरीके को कहते हैं कि डबल बॉयलर। आपने पतीले में पानी लेना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि आपके प्याले का ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये पानी में चला जाए। तो ऐसे मैं इसको रखूँगी, ये देखें पानी में चला गया है। तो अब मैं इसको मेल्ट करूँगी और मीडियम आंच पे रखूँगी और साथ ही मैं ये मक्खन जो है वो डाल दूँगी, जो मैंने लिया है आधा कप, और 160 ग्राम मैंने चॉकलेट ली है। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है मेरी चॉकलेट नीचे से। ये जो कुकिंग चॉकलेट होती है बहुत जल्दी मेल्ट होती है, और चॉप मैंने इसलिए की है जल्दी हो जाए। अगर मैं मोटा ही डाल देती तो फिर वो टाइम लेती चॉकलेट गर्म होने में, जो कहीं से जल्दी पिघल जाती और कहीं से वो अंदर उसमें गुठलियाँ रहती। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे पिघला लिया, काट लिया पहले। देखें काफ़ी हद तक हमारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो गई है अभी, लेकिन इसमें थोड़ा है, वो भी इंशाल्लाह हो जाती है जल्दी जल्दी। तो इसको हमने इसी तरह मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है, ताकि मिक्स हो जाए जल्दी। और ज़्यादा टाइम रखना भी नहीं है, नहीं तो जल सकती है चॉकलेट्स, का टेस्ट जो है वो चेंज हो सकता है। चलें जी, चॉकलेट हो गई है मेल्ट। अब इसको मैं रखूँगी निकाल के इधर से, ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। उतनी देर हम आगे वाला प्रोसीजर करते हैं जो हमने दूसरा करना है। अच्छा, इसको मैं ऐसे साइड पे रख दूँगी, चूल्हे के ऊपर ही रखूँगी, नीचे से गर्म है। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो फिर ये जम जाएगी। तो अब दूसरी चीज़ें हम अपनी करते हैं। अच्छा, 2 मैंने फुल अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे इनका टेम्परेचर था, और 2 मैंने एग योक लिए हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऐसे, और साथ में एक पिंच जो है ना सॉल्ट की डालूँगी, और वनीला डालूँगी थोड़ा सा, ताकि अंडों की स्मेल ना आए ना। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ वनीला। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। और चीनी मैं डालूँगी इसमें क्वार्टर कप चीनी डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि चॉकलेट भी मीठी है हमारी, तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमने इसको बीट करना है, अंडों को बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब देखें हमने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ये 3 टेबल स्पून मैदा जो है ना वो डालूँगी। मैदा ज़्यादा नहीं इसमें डालना, सिर्फ 3 टेबल स्पून लेवल करके। अच्छा, ये देखिए ऐसे छान के डालना है ताकि गुठलियाँ ना हों अंदर, और
हमारा बैटर जो है ना स्मूथ बने। चलो अब इसको हम मिक्स कर देंगे अंदर। ये मिक्स हो गया है। अच्छा अब भी हमारी चॉकलेट हल्की हल्की गर्म ही है, तो हम इसको डालेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। एकदम नहीं डालनी क्योंकि ये गर्म है, तो फिर वो अंडा जो है ना वो काम खराब कर देगा। अभी मैं इसको साफ करके सारी अंदर डाल देती हूँ। सारी चॉकलेट अंदर चली गई है, तो इसको मिक्स करते हैं। ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा अब हम इनको ओवन ट्रे में, मैंने ये ऐसे रखी हुई हैं अपनी जो मोल्ड हैं, तो उनमें डालती जाऊंगी। और जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमें आप बार बार बताओ कि आपने कितनी चीज़ें डाली हैं, तो मैं पहले बताती हूँ। कभी कभी हो सकता है मिस हो जाता हो, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चले मैं वन बाय वन इसमें ऐसे डालूंगी। ऐसे ही मैं सारे जो है ना मोल्ड उनमें डाल के रख लूँगी। हमने ऊपर तक नहीं भरना है इनको, थोड़ा नीचे ही रखना है। हमने सारे मोल्ड जो हैं उनमें डाल लिया हुआ है मिक्सचर, और मैंने ओवन जो है वो 230 सेल्सियस पे करके चला लिया है। और इसको हमने 6 से 7 मिनट जो है ना उतनी देर पकाना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो आपका लावा नहीं बनेगा। तो जब भी आपने इसको पकाना है, जब आपके मेहमान खाने के लिए रेडी हों या आप अपनी फैमिली के साथ बना रहे हैं तो वो खाने के लिए रेडी हों, तब आपने बनाना है। और गरम गरम ही सर्व करना है, नहीं तो ठंडा करके रख लेंगे तो इसका लावा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको रखते हैं ओवन में। केक हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन इनको 7 या 8 मिनट नहीं लगे, इनको मेरे ओवन में 10 मिनट रखा है मैंने। तो डिफरेंट ओवन जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से गर्म होते हैं, कोई तेज़ होता है कोई हल्का होता है। तो आप अपना चेक कर लें। मैक्सिमम 10 मिनट तक इसको रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो लावा ख़त्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं और फिर निकालते हैं। अच्छा जी, केक को हमने उल्टा करके रख लिया है। देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा पका है। अब इसको हम रेडी करते हैं आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। ये देखें लावा निकल गया है इसका, और हमारा परफेक्ट बना है लावा केक। तो आप ज़रूर बनाइएगा। आप देख लें, मैंने आइसिंग शुगर के साथ ऊपर से उसको गार्निश किया है केक को, और साथ मैंने वनीला आइसक्रीम रखी है, स्ट्रॉबेरीज रखी हैं। आपके पास जो फल है वो साथ रख लें। और ये ठंडा गर्म का जो होता है मिक्स,
ये बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर खाइएगा बना के, और बहुत टेस्टी बनता है ये केक। और थोड़ा अच्छा हाई क्वालिटी का आप घर पे बना सकते हैं केक, इजी है। तो मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।